Welcome to all of you in world biggest and number one community metaphors. Textile, Uniteverse, Royalty NFT, फोर्स कॉइन, डाई प्रोजेक्ट प्लान प्रेजेंटेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि आज के समय में पैसा किस में ज़्यादा है, जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर या टेक्नोलॉजी के अंदर। आपको सभी में लग रहा होगा कि जॉब के अंदर भी पैसा है बहुत, बिजनेस में भी पैसा है बहुत, टेक्नोलॉजी में भी है, आपके हिसाब से। लेकिन मेरे हिसाब से आज के समय में जो पैसा ज़्यादा है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा है। कैसे? जैसे आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं, ओला ओयो होटल को देख सकते हैं। यानी कि ओयो होटल के पास में कोई भी होटल नहीं है अपनी, उसके बावजूद एक बहुत बड़ी होटल चेन बन चुकी है सिर्फ वेबसाइट के दम पर। अमेजोन का कोई एक प्रोडक्ट नहीं खुद का, उसके बावजूद एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट की चेन बन चुकी है। स्विगी, जोमेटो, इनका कोई रेस्टोरेंट नहीं है। ओला उबर की कोई गाड़ी नहीं है। फ्लिपकार्ट का कोई अपना मैन्युफैक्चर स्टोर नहीं है। यूट्यूब का खुद का कोई कंटेंट नहीं है। फेसबुक का खुद का कोई पेज नहीं है। व्हाट्सएप खुद का कोई पेज नहीं है। इंस्टाग्राम खुद का कुछ नहीं। इन सभी प्लेटफॉर्म का कुछ भी नहीं है अपना सेल्फ, लेकिन इनका सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट है। ऐसे 1, 2, 5, 10, 20, 50 नहीं है, हजारों की तादाद में आज बहुत सारी वेबसाइट है, जिन वेबसाइट के दम पर आज बहुत बड़ी कंपनियां बन चुकी है, जिन वेबसाइट के दम पर आज बहुत बड़ा कारोबार हो रहा है, जिन वेबसाइट के दम पर आज बहुत बड़ा पैसा लोग कमा रहे हैं सिर्फ वेबसाइट के दम पर। तो ज़माना कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का है, समय कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का है। एक छोटा सा मेरा एग्जाम्पल था बताने का आपका इसके माध्यम से, तो बाकी आप खुद भी इस चीज़ को जान रहे हो कि कहीं ना कहीं आज लोग टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं। अगर आप ये चीज़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई ये मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई है, जो आपको विश्वास होए, जिन पे लगे आपको, और जो आपको देख रहे हो आप, जिनको आप समझ पा रहे हो, इन चीज़ों को आपके आंखों के सामने इनकी घटना घट रही है, इन सभी प्लेटफॉर्म का आप खुद यूज कर रहे हो कहीं ना कहीं, इसीलिए मैंने चीज़ बताई आपको। आज आप जानोगे व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, क्रिएटर ऑफ मेटाफोर्स कौन है, S6 S3 मैट्रिक्स, टेक्सटाइल मैट्रिक्स कैसे काम करता है, पावर ऑफ 12 स्लॉट, वन टाइम रिसाइकल, पावर ऑफ ऑटो अपग्रेड, पावर ऑफ NFT रॉयल्टी, फ्यूचर ऑफ फोर्स कॉइन और पावर ऑफ यूनाइटवर्स प्रोग्राम 9 टियर। इन चीज़ों के बारे में आप जरूर जानोगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं, यानी ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो चेन में जुड़े हर कंप्यूटर पर दिखाई देता है। इसका मतलब है कि ब्लॉकचेन में कहीं भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसका रिकॉर्ड पूरे नेटवर्क पर दर्ज हो जाएगा, इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। यानी कि आप किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को डिजिटल बना करके और यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हो और उसका लेखा जोखा रख सकते हो, ट्रांजैक्शन रख सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें आप गूगल से देख सकते हो। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? ये डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है जिसमें सुरक्षित लेन देन के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी को किसी केंद्रीय एजेंसी या रेगुलेटिंग अथॉरिटी द्वारा जारी नहीं किया जाता है। क्या? क्रिप्टो करेंसी को किसी केंद्रीय एजेंसी या फिर रेगुलेटिंग अथॉरिटी द्वारा जारी नहीं किया जाता है। और अगले भारत में अगर आप देखोगे 5 साल, अगले आप भारत में 5 साल वर्ष देखोगे, इसमें बहुत बड़ा भविष्य है, क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा भविष्य है। अब बारी आपकी है कि इसके अंदर आपको विश्वास होता है या नहीं होता है। मेरे दोस्त, बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने है जो डोर नॉक कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इसको सुन करके सिर्फ शांत होकर बैठे हैं तो आपका कभी कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जिस व्यक्ति ने समय को कैश किया है, समय ने उसी का स्वागत किया है और समय ने उसी को वो दिए हैं जिसकी उसको चाहत होती है। अब दोस्तों हम बात जानते हैं सेंट्रलाइज VS डिसेंट्रलाइज, यानी कि एक केंद्रीय सिस्टम और विकेंद्रीकृत सिस्टम में क्या फ़र्क होता है।
केंद्रीकृत सिस्टम की बात करते हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम की, वहाँ पर एक कंपनी होती है। जब कंपनी है तो उसका एक ऑफिस होता है, वहाँ पर एमडी सीएमडी होता है। जब एमडी सीएमडी है, ऑफिस है, तो वहाँ पर कोई ना कोई प्रोडक्ट रहेगा। जब प्रोडक्ट है तो वहाँ पर एक एडमिन की पावर होती है। जो एडमिन की पावर किसी को हटा सकते हैं, किसी को ऐड कर सकते हैं। जो एडमिन की पावर किसी को प्लस कर सकते हैं, किसी को माइनस कर सकते हैं, किसी की सैलरी बढ़ा सकते हैं, किसी घटा सकते हैं, किसी प्रोडक्ट हटाए जा सके, यानी पूरा अथॉरिटी सिस्टम उनके हाथ में रहता है। उसके बाद में क्लोजिंग होती है और बैंक अकाउंट होता है। लेकिन विकेंद्रीकृत सिस्टम में कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर एक इकोसिस्टम होता है जो सभी लोग इसमें मिलके काम करते हैं और सभी की प्रॉफिट का अगर बात करते हैं तो बराबर के अधिकार होते हैं सभी को प्रॉफिट का। एमडी सीएमडी यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सिस्टम को क्रिएट करता है, बना देता है, बना करके डिप्लॉय कर देता है। उसके बाद में उसका भी कोई अधिकार यहाँ पर नहीं होता है। ऑफिस नहीं होता है, ना कोई प्रोडक्ट होता है, ना कहीं यहाँ पर एडमिन होता है, और ना ही यहाँ पर कोई क्लोजिंग होती है, ना किसी तरह का बैंक अकाउंट होता है। ये पावर होती है केंद्रीय और विकेंद्रीय सिस्टम की। थैंक यू मिस्टर लाडो ऑक्टोनिको। मैं इस व्यक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत सल्यूट करते हूँ, क्योंकि इस व्यक्ति ने पूरी दुनिया को हिला रखा है। इसी व्यक्ति ने पूरी दुनिया को डिसेंट्रलाइज सिस्टम की पावर बताई है। इसी व्यक्ति ने पूरी दुनिया के अंदर पहले ऐसे शख्स है जिन्होंने मार्केटिंग प्लान क्रिप्टो के अंदर डिजाइन करके और ब्लॉकचेन पे डाले हैं। यानी कि इन्होंने ये बताए हैं कि ब्लॉकचेन के ऊपर आपको मार्केटिंग प्लान डिजाइन करके डाल करके कैसे रन कर सकते हैं और किस तरह से आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है, और सभी लोग पारदर्शिता के साथ में काम करते हैं। इन्होंने ऐसी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जो आज पूरी दुनिया इसकी तरफ देख रही है। मेटाफोर्स की बात करते हैं। अगर मेटाफोर्स को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर 3 एप्लीकेशन, उनमें से किसी एक का आपको डाउनलोड करना है, इस्तेमाल करना। ट्रस्ट वॉलेट का कर सकते हैं, या फिर आप टोकन पॉकेट या मेटामास्क। ये तीनों जो वॉलेट है डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। किसी भी एक वॉलेट के पासवर्ड से आप तीनों को भी जनरेट कर सकते हैं। तो आपको जो इसमें अच्छा लगता है उस वॉलेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब आपको बारी है यहाँ पर कि कौन सी करेंसी में हमें काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि साथियों जब ये वॉलेट को तो हमने ऐड कर लिया, यहाँ पर आपको जब क्रिएट करने के बाद में क्या होगा, आपको 12 वर्ड की की मिलेगी। उसको आप जरूर संभाल के रखिए, वो आपकी तिजोरी है। और इसके बाद में आपको 2 करेंसी है। कौन सी? सबसे पहले पॉलीगन मैटिक, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है पॉलीगन की ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय है, इसीलिए पॉलीगन मैटिक के अंदर गैस फीस चार्ज लगता है। दूसरी करेंसी है DAI डाई, यानी डाई के अंदर हमारा जो प्रॉफिट आता है वो डाई में आता है, आईडी जो लगती है वो डाई में लगती है। डाई एक स्टेबल करेंसी है जो कि डॉलर के मुताबिक ही बढ़ेगी, यानी कि डॉलर जितना बढ़ेगा उतना ही डाई बढ़ेगा, और जितना डाई बढ़ेगा उतना ही डॉलर बढ़ेगा। यानी डॉलर में और डाई में किसी प्रकार की दूरियां नहीं है, दोनों एक समान हैं। तो मैं इसको डॉलर भी बोल सकता हूँ, तो मैं इसको डाई भी बोल सकता हूँ। डाई अगर मैं आपको बोलूँगा हो सकता है आपको बार बार समझ में ना आए, इसीलिए मैं इस डॉलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, ताकि डॉलर के इस्तेमाल से आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं टेक्सटाइल मार्केटिंग की। टेक्सटाइल मार्केटिंग के अंदर 12 ऐसे लेवल हैं, जिनको लेवल भी बोल सकते हैं, जिनको स्लॉट भी बोल सकते हैं, या फिर अपनी लैंग्वेज जिसको घर भी बोल सकते हैं। तो 12 ऐसे स्लॉट हैं। 12 स्लॉट में से जो 8 स्लॉट दिख रहे हैं आपको वो S6 मैट्रिक्स के हैं और 4 स्लॉट S3 मैट्रिक्स के हैं। S6 मैट्रिक्स सेम एल्गोरिदम काम करेंगे 8 के अंदर, और 4 S3 मैट्रिक्स के अंदर सेम एल्गोरिदम काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? इन पूरे 12 को समझने के लिए हमें 2 को समझना होगा, एक स्लॉट S6 का और एक स्लॉट S3 का। इनको हमें समझना जरूरी है। अगर सेम वो स्लॉट समझ में आ गया तो ये 12 के 12 पूरा समझ में आ जाएगा। अगर वो 2 समझ में नहीं आया तो पूरे 12 समझ में नहीं आएंगे। तो हमें समझना है उन 2 को, और इन सभी की कॉस्ट अलग अलग है। देखिए, पहले की 5 डाई है, दूसरे की 10 डाई यानी कि $10, तीसरे की $20, चौथे की $40, पांचवे की $80, छठे की $160, यानी कि पिछले के मुकाबले अगला जस्ट डबल हो रहा है। सातवें की 320, आठवें की 640, नौवें की 1280, 10वें की 2560,
11वें की $5120 और 12वें की $10,240 की लागत हो रही है। यानी इन सभी 12 स्लॉट की जो कॉस्ट है वो अलग अलग है और एक बार यहाँ पर हमें बाई करना होता है, एक बार एक्टिवेट करना होता है यहाँ पर। तो हम जानते हैं सबसे पहले S6 का एक पहला स्लॉट हम जान लेते हैं $5 का, और S3 का पहला स्लॉट है $20 का। इनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले S6 के अंदर पहले गोले के अंदर जो 2 लोग आते हैं उसका पैसा आपको नहीं आता है। ये पैसा किसको जाता है? या तो ये पैसा क्रॉस लाइन में चले जाता है या फिर आपके अपलाइन को चले जाता है। लेकिन इनके बाद में आप देखें रेड कलर के बॉक्स में पैसा आपको नहीं आता है, ग्रीन कलर के बॉक्स में पैसा आपको आता है, येलो कलर के बॉक्स में ये पैसा आपके अपलाइन को चले जाता है, आपके स्लॉट को खाली हो जाता है, आपके स्लॉट को रिसाइकिल कर देता है छठा व्यक्ति, येलो कलर का व्यक्ति। तो हम जानते हैं पहले 2 लोगों का पैसा आपको नहीं आया, तीसरे व्यक्ति का पैसा आपको आता है, चौथे व्यक्ति का भी आपको आता है, 5वें व्यक्ति का भी आपको आता है। कितना आता है? 100% आता है। किसका? स्लॉट की वैल्यू का। स्लॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? $5। तो तीनों व्यक्तियों से $5 आएंगे, यानी कि $15 आपको मिलेंगे। आपने लगाए कितने? यहाँ पर $5 और आए कितने? $15। एक बार आप एक्टिवेट करते हो और एक बार रिसाइकल करते हो तो 300% का रिटर्न आपको यहाँ पर मिलता है, यानी 3 गुना पैसा जितना आपने लगाया है। S6 मैट्रिक्स का बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर कितना हुआ? $15 आपको इनकम आती है एक बार, और अनलिमिटेड बार ये आपको भरेंगे और खाली हो जाएंगे। रिसाइकल होने के अनलिमिटेड टाइम है, यहाँ पर कोई टाइम बाउंडिंग नहीं है। यहाँ पर जो पैसा आता है वो आपके अपलाइन से भी आता है, आपकी क्रॉस लाइन से भी आता है, आपकी खुद के काम करने से भी आता है, आपकी टीम के काम करने से भी यहाँ पर पैसा आता है, जिसको आप बोल सकते हैं स्पिल ओवर भी कह सकते हैं और नॉन वर्किंग भी आप कह सकते हैं। और दूसरा देखते हैं हम साथियों, नॉन वर्किंग ऐसा नहीं होता है, किसी न किसी की वर्किंग का किसी न किसी को बेनिफिट होता है। तो हमें सबसे बढ़िया शब्द है स्पिल ओवर सिस्टम, स्पिल ओवर। बाकी आपकी लैंग्वेज आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद बात करते हैं $20 यानी कि S3 मैट्रिक्स का पहला स्लॉट $20 का, उसको हम समझते हैं। तो पहला व्यक्ति का पैसा आपको 100% आता है, दूसरे व्यक्ति का पैसा भी आपको 100% आना है, यानी $20 आपको आता है। तीसरे व्यक्ति का पैसा आपको नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही गोला है और यहाँ पर 3 लोगों का ट्री है ओनली। तो यहाँ पर 2 लोगों का पैसा आपको आता है $20, यानी कि 2 गुना पैसा आ गया। 200% का आपको रिटर्न होता है एक बार रिसाइकल पर। यह पैसा आता है आपके खुद के काम करने से आता है, आपकी टीम के काम करने से आता है, आपके अपलाइन की वर्किंग से पैसा नहीं आता है, यानी कि आप और आपकी टीम से यहाँ पर पैसा आता है। और येलो कलर के अंदर रिसाइकल हो जाता है। ये जो रिसाइकल होने की जो पावर वो अनलिमिटेड है। यहाँ पर जो लगानी है एक स्लॉट को, किसी भी स्लॉट को आपको एक बार एक्टिवेट करना है, उसके बारे में बार बार आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमेशा आपको रिसाइकल करते जाएंगे, आपको बार बार इनकम देते चले जाएंगे। सेम इसी एल्गोरिदम के ऊपर स्लॉट की जैसे वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। स्लॉट की वैल्यू का आपको यहाँ पर S6 के अंदर 300% रिटर्न और S3 के अंदर 200% रिटर्न आपको मिलता है एवरी रिसाइकल के ऊपर। अब साथियों हम जानते हैं ऑटो अपग्रेड। ऑटो अपग्रेड का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक ही आपके स्लॉट अगला एक्टिवेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपका पहला स्लॉट आपने एक्टिवेट किया, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं मैं। आपने पहला स्लॉट एक्टिवेट किया तो पहले गोले के अंदर यू पोजीशन पर आप है, पहले गोले के अंदर आप आते हैं 2 लोग। ये 2 लोगों का पैसा आपको नहीं आता। उसके बाद में देखिए आप एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर बॉक्स का जो पैसा होता है वो तो आपके वॉलेट में आ जाता है तीसरे पर्सन का। और जो एरो बना हुआ है वो एरो का पहले व्यक्ति का जो पैसा आता है एरो का, वो ब्लॉकचेन पे होल्ड हो जाता है। और जैसे ही दूसरा व्यक्ति आता है और पहले और दूसरे व्यक्ति का मिला करके, और ये यानी कि 5 और 5 $10 मिल के अगला स्लॉट रिसाइकल एक्टिवेट हो जाता है और छठे से आपका यहाँ पर रिसाइकल हो जाता है। ये होती है ऑटो अपग्रेड की पावर। इसी तरह आप पूरे के पूरे 12 लेवल भी आप एक्टिवेट कर सकते हो ऑटो अपग्रेड की पावर से। अब इसके बाद में और बात करते हैं, अगर ऑटो अपग्रेड को आप बंद कर देते हो तो यहाँ पर नुकसान क्या होता है? ऑटो अपग्रेड का मतलब ये होता है जो भी आपका लेवल, मान लीजिए आपका लेवल है पहला लेवल एक्टिवेट है, आपने क्या किया 2 लोगों को ज्वाइनिंग करवा दी है, 2 लोगों का पैसा आपको नहीं आ गया पहले गोले के अंदर। उनके नीचे जो 4 लोगों का होता है ट्री, उसके अंदर क्या किया
तीसरा व्यक्ति आया, उसका पैसा आपको आ गया, लेकिन चौथा व्यक्ति का पैसा कट जाएगा आपको 25%, और वो 25% पैसा चले जाता प्रोडक्ट फंड के अंदर। आपको अपने सेकंडों के अंदर आपके वॉलेट के अंदर आप पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा? वो मिलेगा आपको यहाँ पर 75%। और साथियों, एक बार के बाद में इसको भी दोबारा आपको एक्टिवेट करना पड़ जाएगा। इसीलिए हमें किसी भी स्लॉट को आपको ऑटो अपग्रेड ऑफ नहीं करना, आपको ऑन ही रखना है। इसी तरह से आपके ऑटो अपग्रेड की जो कंडीशन होती है आपके लास्ट के स्लॉट पर होती है। अगर आपके जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि 5 स्लॉट आपके एक्टिव है, तो ये जो कंडीशन है सिर्फ 5वें स्लॉट पे ही लागू होगी, यानी $80 वाले पे ही। बाकी 4 पे किसी तरह की कंडीशन यहाँ पर लागू नहीं है। जब भी काम होगा माइक्रो सेकंड के अंदर आपके वॉलेट में पैसा आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो अब साथियों, हम जानते हैं अगर टेक्सटाइल के अंदर 12 स्लॉट को एक बार रिसाइकिल करते कितनी बड़ी पावर होती है। पहला स्लॉट की कॉस्ट होती है $5, और यहाँ पर आप देख रहे हैं $15 की इनकम होती है एक बार रिसाइकिल से। दूसरे में 10 की लागत होती है, 30 का प्रॉफिट होता है। तीसरे में 20 की लागत होती है, 40 का प्रॉफिट होता है। चौथे में 40 की लागत होती है, 120 का प्रॉफिट होता है। यहाँ पर 5वें में 80 की लागत होती है, 240 का प्रॉफिट होता है। छठे के अंदर 160 की लागत होती है, 320 का प्रॉफिट होता है। 7वें में $320 की लागत होती है, $960 का प्रॉफिट होता है। 8वें में 440 की लागत होती है, 1920 का प्रॉफिट होता है। 9वें में 1280 की लागत होती है, 2560 का प्रॉफिट होता है। 10वें में $2560 की लागत होती है, और यहाँ पर आपको $7680 का प्रॉफिट होता है। 11वें में $5120 की लागत होती है, $15,360 का आपको प्रॉफिट होता है। 12वें में $10,240 का लागत होती है, और $20,480 की आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता है। यानी कि जो लागत है वो एक बार है, प्रॉफिट बार बार है। मैं सिर्फ प्रॉफिट एक बार का बता रहा हूँ, बाकी ये प्रॉफिट आपको जितनी बार रिसाइकिल करो उतनी बार मिलेगा। एक बार यहाँ पर पूरे स्लॉट को एक्टिवेट करते हो तो $20,475 होता है, लगभग 17 साढ़े 17 लाख रुपए। और जब ये एक बार रिसाइकिल होता है तो इनके पास में एक बार रिसाइकिल होने से लगभग $49,725 आते हैं, यानी कि लगभग $50,000 की आपको इनकम होती है। और यहाँ पर INR की बात करें तो लगभग 47-48 लाख रुपए आपकी इनकम निकलती है एक बार रिसाइकिल के से। और इनको अनलिमिटेड बार रिसाइकिल आप कर सकते हैं साथियों। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप बढ़िया इनकम कमाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 28,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि 6 लेवल से। और बढ़िया कमाना चाहते हैं तो आप 7 लेवल, 8 लेवल, 9 लेवल, 10 लेवल, 11, 12 भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इनकम तो कमाना चाहते हैं लेकिन आपके पास लगाने के लिए बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि कैसे भी कम से कम आपको एडजस्ट करना है। कम से कम आपको 7-7,500 रुपये का अरेंजमेंट करना है। INR $75 की आपको यहाँ पर स्टार्टिंग करनी है। और सेम अमाउंट से आपको, अगर आप अगर लोगों की बात करें तो अगले 5 लोगों को सेम अमाउंट से स्टार्ट करवाते हैं तो आपके पास क्या आता है, पहले व्यक्ति से जो इनकम आती है रेड कलर के बॉक्स में आपको इनकम नहीं आती है, यानी कि सिर्फ ग्रीन कलर में तीसरे लेवल में इनकम आती है $20। दूसरे व्यक्ति से रेड कलर के बॉक्स में आपको इनकम नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर में इनकम आती है, यानी कि सेम तीसरे लेवल के अंदर फिर इनकम आ गई दूसरे पार्टनर से सिर्फ $20। लेकिन तीसरे व्यक्ति की जो इनकम आती है आपको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे देख सकते हैं, यानी कि 3 ग्रीन है, 1 येलो। ग्रीन में इनकम आती है 5, 10 और $40, यानी कि यहाँ पर $55 की इनकम होती है तीसरे पार्टनर से। चौथे पार्टनर जब आता है आपका तो यहाँ पर आपको देखो ये सबके अंदर ग्रीन है और सबके अंदर इनकम आती है, यानी कि पूरा $75 आप ही को आता है। 5वें पार्टनर की अगर बात करोगे तो 5वें पार्टनर भी आपको सब में इनकम आप ही को दे रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर $75 पूरा का पूरा आप ही के पास में आता है 5वां पार्टनर। यानी आप $75 लगाते हैं और आपको जो इनकम आती है यहाँ पर वो आती है टोटल $245 की इनकम आपको यहाँ पर आती है। आप 5 पार्टनर को डायरेक्ट करते दो और येलो कलर्स के आपके बॉक्स खाली हो जाते हैं, रिसाइकिल हो जाते हैं। तो आप यानी कि ये देख सकते हैं $75 आप लगाते हो और 5 लोगों को रिकमेंड करते हो तो आपके पास जो इनकम आती है $245 की इनकम आती है साथियों आपको। अब बात करते हैं फोर्स कॉइन की। फोर्स कॉइन लगातार बढ़ रहा है और फोर्स कॉइन, अगर मेटाफोर्स के फोर्स कॉइन की बात करें तो पिछले 4 साल के अंदर अब जाके ये फोर्स कॉइन
लेकर के आए हैं। और पोर्सकॉइन नहीं है, ये आने वाले समय के अंदर बिटकॉइन, मैं नहीं कहूँगा कि बिटकॉइन हो जाएगा, लेकिन बिटकॉइन से कम इसको मत समझिए, क्योंकि लगातार तो इसकी प्राइस बढ़ रही है और सेम बिटकॉइन के फॉर्मूले पर ये काम करता है, बिटकॉइन के एल्गोरिदम पर ये बना है। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लगातार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और पोर्सकॉइन की अगर बात करें तो पब्लिक के लिए सप्लाई जो है वो 46,81,14,000 ही है, जिसमें से लगभग 12 करोड़ तो अभी मार्केट यानी कि पब्लिक मेटाफोर्स की जो कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो बहुत ही जल्दी इसके प्राइस भी और स्पीडली इंक्रीज होंगे और आने वाले समय के अंदर लोग इस पोर्सकॉइन के माध्यम से भी करोड़ों रुपए कमाएंगे। इसके बारे में आप देख सकते हैं करंट सप्लाई अपडेट ऑन साइट और मेटाफोर्स की साइट के ऊपर आपको करंट सप्लाई भी आप देख सकते हैं। ये 3 दिन पहले का प्राइस है। आज की डेट में देखोगे तो यहाँ पर आपको जो साइट पर देखोगे तो वो पूरा का पूरा 12 करोड़ प्लस हो चुका है। अब बात करते हैं यूनाइटवर्स की। तो यूनाइटवर्स के अंदर यहाँ पर 9 टियर है, आप देख रहे हैं 9 टियर है। इन 9 टियर के अंदर जो एल्गोरिदम काम करता है, पोजीशन जो काम करेगी, प्रॉफिट का जो लेन देन काम करेगा, परसेंटेज जो काम करेगा वो सेम रहेगा। किसका सेम रहेगा? टियर की वैल्यू का। लेकिन टियर की जो वैल्यू है वो अलग अलग है, पहले के मुकाबले अगले टियर की वैल्यू जस्ट डबल है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपको प्रॉफिट जो आएगा, जैसा पहला टियर मान लीजिए कि अगर $50 का है तो आपको वहाँ से 15% आएगा, यानी कि $7.5। अगर आपको दूसरा टियर की बात करें $100 का है तो वहाँ भी 15% ही आएगा, लेकिन वहाँ पर 15% का मतलब है कितना आएगा? $15। तो जैसा जैसा टियर की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन परसेंटेज सेम रहेगा। सेम एल्गोरिदम, सेम प्रॉफिट, सेम सारे काम आपको देखने को मिलेगा टियर के अंदर, यूनाइटवर्स के अंदर। जैसा कि पहला टियर की जो कॉस्ट है 100 डाई है विथ कॉइन सेट, यानी फुल पैकेज की अगर बात करो 100 डाई है, $100 है। दूसरे की $200, तीसरे की $400, चौथे की $800, पांचवें की $1,600, छठे की $3,200, सातवें की $6,400, आठवें की $12,800 और नौवें की $25,600। इसी तरह से आपको ये मिलता है। अब जो ये फुल पैकेज है इसमें से 50% तो टियर में जाता है, 50% का आपको कॉइन सेट मिल जाता है, कॉइन मिल जाता है। जो कॉइन मिलता है वो आपका हो जाता है, लेकिन जो टियर में जाता है वो टियर की वैल्यू का ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि जो 15% है वो टियर में से डिस्ट्रीब्यूट होगा। टियर का जो वैल्यू है उसमें से 15% आपको डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कितने लेवल तक होएगा उसको अपन देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं हर एक स्पोर्ट्स से, अगर आप देखते हैं हर एक स्पोर्ट्स से टियर की वैल्यू का 15% आपको मिलेगा हर एक स्पोर्ट्स से। जैसे बीच के गोले में आप हो और आपके चारों तरफ ये स्पोर्ट दिख रहे हैं, हर एक व्यक्ति से 15% आएगा यहाँ पर। यानी कि आप देखिए 5 लाइनें, यहाँ पर पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, 5 लाइन की जो स्पोर्ट की बात करोगे तो यहाँ पर लगभग 62 स्पोर्ट होते हैं। और यहाँ पर अगर बात करते हैं आपका पहला लेवल $50 का है तो $50 आप लगाते हो और यहाँ पर 62 स्पोर्ट फुल होते हैं तो 15% आता है, यानी कि आपके पास लगभग $465 की इनकम होती है, यानी 930% का रिटर्न होता है। यहाँ पर इसको वर्किंग भी बोल सकते हैं, नॉन वर्किंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी वर्किंग, आपकी अपलाइन की वर्किंग, टीम की वर्किंग, क्रॉस लाइन की वर्किंग, 5 अपलाइन, 5 क्रॉस लाइन, 5 टीम की, इन डेप्थ में भी बहुत बड़ा पैसा आता है यहाँ से, क्रॉस लाइन से भी। तो इसी तरह से ये एल्गोरिदम काम करता है। सेम मैकेनिज्म, सेम एल्गोरिदम सभी के अंदर काम करेगा। ये 5 लेवल 15% ये सेम सभी पे काम करेगा, सिर्फ वैल्यू इनकी बढ़ती चली जाएगी। जैसे टियर की वैल्यू बढ़ेगी आपका प्रॉफिट का भी मैकेनिज्म बढ़ता चले जाएगा। अब बात करते हैं रेफरल की। जैसा कि आप देख सकते हैं 5 लेवल पर पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ 15%, यानी 15 5 75% पैसा तो टियर की अंदर बढ़ जाता है। उसके बाद में रेफरल का जो पैसा बढ़ता है वो कैसे बढ़ेगा? 25% पैसा बढ़ रहा है रेफरल में। कैसे? आपने जस्ट यू पोजीशन पर आप है, आपने पहले पार्टनर को यहाँ पर लेकर के आते हैं और उसका 10% पैसा आपको मिल जाता है। अब पहला पार्टनर किसी को लेकर के आता है, दूसरे पार्टनर को लेकर आता है, तो पहले पार्टनर को तो मिलेगा 10%, लेकिन आपको मिलेगा 7%। दूसरा पार्टनर तीसरे पार्टनर को लेकर के आता है तो वहाँ पर आपको मिलेगा, देखना है, दूसरे पार्टनर को 10%, पहले पार्टनर को मिलेगा
7%, आपको मिलेगा 4%। अब तीसरा पार्टनर चौथे पार्टनर को लेके आता है तो उससे तीसरे पार्टनर को तो मिलेगा 10%, दूसरे पार्टनर को मिलेगा 7% और पहले पार्टनर को मिलेगा यहाँ पर 4% और जस्ट यू आपको मिलेगा यहाँ पर 4%। इसी तरह से ये 25% पैसा रेफरल के अंदर जाता है। रेफरल का अनलिमिटेड रेफरल कर सकते हो आप, अनलिमिटेड डेप्थ में भी आप जा सकते हो। यह है पावर इसकी, 25% पैसा, यानी 100%। दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जो 100% डिस्ट्रीब्यूशन करता है। अब साथियों बात करते हैं रॉयल्टी एनएफटी प्रोग्राम की। रॉयल्टी एनएफटी के अंदर क्या होता है, 5 स्लॉट आपके एक्टिवेट होने चाहिए टेक्सटाइल के, 5 या 5 से ऊपर हो, 6, 7, 8 जो भी। उसके बाद यूनाइट वर्स के 3 टियर एक्टिवेट होने चाहिए, यानी 5 टेक्सटाइल के और 3 टियर यूनाइट वर्स के एक्टिवेट होने चाहिए। और आपके वॉलेट के अंदर यानी कि आपकी आईडी के ऊपर कोई ना कोई एनएफटी जरूर होनी चाहिए। जैसा एनएफटी पहले लेवल की एक्टिवेटर है, दूसरे लेवल की सुपरवाइजर है, तीसरे लेवल की मैनेजर है, चौथे लेवल की प्रो मैनेजर है। जैसे पहले लेवल की बात करते हैं एक्टिवेटर तो 10%, दूसरे पे सुपरवाइजर यानी कि 11%, फिर 12%, इस तरह से आपको रॉयल्टी मिलेगी। तो ये तीनों कंडीशन आपके पास में होगी, फुलफिल है तो आपको रॉयल्टी मिलेगी, रॉयल्टी के हकदार हो जाते हैं आप। तो साथियों इसी तरह से हमारा मैकेनिज्म काम करता है। आज आप देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को लगता है रॉयल्टी नहीं मिलेगी, रॉयल्टी तो बहुत बड़ी मात्रा मिल रही है। और जो एक्टिवेटर $5 का था आज वो एक्टिवेटर $200 का भी है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी पावर है। मेटाफोर्स के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम है। मेटाफोर्स के रोड मैप की अगर बात करें तो लगभग 13 से 14 प्रोग्राम है। अभी 4 प्रोग्राम रोग लाइव हुआ है साथियों। अभी तो देखना है जोर कितना बाजवे का आते हैं में। अभी तो नापिए तो मुट्ठी भर जमी, अभी तो पूरा हिंदुस्तान बाकी है। तो साथियों देखिए कि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इसको आप जरूर समझिए। अगर आप मेरी वॉइस को सुन पा रहे हैं तो आप आज ही शुरू कीजिए। जिस भी व्यक्ति ने आपको बताया है, जिस भी व्यक्ति का कांटेक्ट हो सके, और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से इस सिस्टम को सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। एंड मैं कहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो दिन की जो आज शुभ मंगल कामनाएं हो, आप इस बिजनेस के अंदर आए और आप तरक्की करें, ऐसी मैं शुभ मंगल कामना करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।